अगर आप हर वक्त टायर्ड एंड लेजी महसूस करते हैं तो आपको अपने ब्रेन के इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने की जरूरत है। जापान के एक टेंडाई मॉन्क ने इस मेथड का इस्तेमाल करके 9 दिनों का एक एंड्योरेंस टेस्ट पास किया था, और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था। अक्टूबर 2015 में कामाहोरी कोलगन ने डोइरी नामक एक एंड्योरेंस टेस्ट किया था, जिसमें वो 9 दिनों तक ना कुछ खा सकते थे, ना पी सकते थे और ना ही सो सकते थे। यस, आपने सही सुना, फॉर 9 days, नो फूड, नो वाटर एंड नो स्लीप। उन्होंने इस टेस्ट को पास किया एंड उनकी इस अनबिलीवेबल अचीवमेंट को जापान में टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया था। बट सोचने वाली बात यह है कि खाना ना खाने की वजह से इस एंड्योरेंस टेस्ट को पास करना आसान हो गया था या मुश्किल। 2007 में साइंटिस्ट ने कुछ चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये कोई मामूली चूहे नहीं थे, ये वो चूहे थे जो 1.5 दिनों तक सोए नहीं थे। अगर आप 1.5 दिनों तक ना सो तो आपको खड़े खड़े ही नींद आ जाए, बट इस केस में इन चूहों के साथ जस्ट उल्टा हुआ। साइंटिस्ट ने इन चूहों की नाक में एक स्प्रे छिड़का, जिससे इनका ब्रेन फंक्शन उन चूहों से भी बेटर हो गया जिन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल रहा था। बेसिकली उन्होंने एक केमिकल की मदद से इन स्लीप डिप्राइव्ड चूहों की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर दी थी, ऑल थैंक्स टू दिस नेजल स्प्रे। ये स्प्रे असल में ओरेक्सिन ए नामक एक न्यूरोपेप्टाइड था। ओरेक्सिन ए एक पेप्टाइड / न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप टायर्ड या लेजी फील करते हैं तो उसका कारण है ओरेक्सिन ए की डेफिशिएंसी। ओरेक्सिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से लोग स्लीपी फील करते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और इसका उनके मूड पर भी बुरा असर होता है। अब तक आपने कई तरह के हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में सुना होगा, लाइक मेलेटोनिन, डोपामिन एंड एड्रेनलिन, बट क्या आपको इस अलर्टनेस न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पता है? अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा अलर्ट करे तो उससे आपकी बॉडी में ओरेक्सिन या ओरेक्सिन की सिग्नलिंग बढ़ जाती है। इससे आप और अलर्ट, अवेक एंड एनर्जेटिक फील करते हो। तो अब जानते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को और अलर्ट बनाती हैं। लेकिन उससे पहले अ स्मॉल शाउट आउट टू आवर नॉलेज पार्टनर इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। अगर आपके लिए न्यू स्किल्स सीखना एंड नई चीज़ें ट्राई करना भी एक टायरिंग प्रोसेस है, देन हियर इज एन ईजी एंड इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर यू, इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे डिफरेंट फील्ड्स में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो। यहाँ सभी ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस लाइक प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आर्ट्स, बिजनेस, आर्किटेक्चर सभी कवर्ड हैं। सो अगर आप डिफरेंट करियर ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, देन विजिट देयर वेबसाइट trainings.internshala.com। इसके फुल डिटेल्स वीडियो के एंड में। कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहला तरीका है फास्टिंग। ऑल्दो ये सुनने में बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बट बिफोर वी जंप टू कंक्लूजन्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एनिमल्स और प्राइमेट्स में फूड डिप्रिवेशन ओरेक्सिन सिग्नलिंग को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता है और उन्हें और अलर्ट बनाता है। सो खाने का आपके अलर्टनेस से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप कम खाओगे तो आप ज्यादा अलर्ट रहोगे। इसलिए ओवर ईटिंग से आप स्लो या स्लगिश फील करते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट में मैगी खा ले तो आपको पढ़ते समय फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट प्रॉब्लम सिर्फ मैगी या ओवर ईटिंग की नहीं है, बार बार खाना भी एक प्रॉब्लम है। पहले सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉन्सेप्ट था, अब स्नैक्स एंड एपेटाइजर्स का भी कल्चर है। नो वंडर लोग पूरे दिन लेजी फील करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे ओरेक्सिन लेवल्स एंड अलर्टनेस डिक्रीज होती जाती है। ओवर ईटिंग के अलावा अगर आपके मील्स में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है तो वो भी ओरेक्सिन लेवल्स को डिक्रीज करते हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक ओरेक्सिन ए लो ग्लूकोज से स्टिमुलेट होता है एंड हाई ग्लूकोज से ब्लॉक होता है, यानी हाई कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशन आपकी बॉडी में ओरेक्सिन लेवल्स को सप्रेस कर देते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि बॉडी बिल्डर्स तो काफी कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, तो वो कैसे इतना एक्टिव एंड अलर्ट रहते हैं? वो कार्ब्स के साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन का कार्ब्स पे उल्टा असर होता है। इस स्टडी से पता चलता है कि प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स ओरेक्सिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। इनफैक्ट ये रिसर्च ये भी बताता है कि प्रोटीन कार्ब्स के ओरेक्सिन ब्लॉकिंग इफेक्ट्स को सप्रेस करता है। इसलिए अगर आप कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी कंज्यूम करें तो उससे आपको उतनी नींद नहीं आएगी। तो अगर आप ऐसे टास्क करने में स्ट्रगल करते हो जिसमें हाई ब्रेन पावर एंड कंसंट्रेशन की जरूरत हो,
देन कंफर्ट फूड्स जैसे पिज़्ज़ा या आइसक्रीम खाने के बजाय प्रोटीन कंज्यूम करो। ये जानने के बाद कि अलर्टनेस कैसे बूस्ट होती है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, जिससे आपके एनर्जी लेवल्स एंड फोकस मेंटेन रहें। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन कार्ब्स रात को कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें सोते वक्त स्ट्रगल ना करना पड़े और उन्हें अच्छी नींद आए। डाइट एंड फास्टिंग के अलावा एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ओरेक्सिन की सिग्नलिंग को बढ़ाती है। रिसर्चेस में पाया गया है कि एक्सरसाइज करने से रैट्स, डॉग्स एंड कैट्स के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और ह्यूमंस के ब्लड में ओरेक्सिन का लेवल इंक्रीज होता है और इस इंक्रीज से ही ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। रिसर्चर्स प्रूव कि सिर्फ 20 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ने से आपके ब्रेन फंक्शनिंग को उतना ही बूस्ट मिलता है जितना कि 1 कप कॉफी से। अगर कॉफी की बात करें तो कैफीन तो अपने आप में ही एक स्टिमुलेंट है और ये भी ओरेक्सिन ए न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो ये वो चीजें थी जो आपको अलर्ट एंड एक्टिव बनाती है। टॉकिंग अबाउट द कामाहोली-कोलगन रेफरेंस, हो सकता है कि फास्टिंग ने उनके एंड्योरेंस टेस्ट को थोड़ा बहुत आसान बनाया हो। However, honestly, मुझे लगता है कि उनकी सक्सेस के पीछे जो चीज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थी वो थी उनकी सुपर ह्यूमन मेंटल टफनेस, जिसे डेवलप करने में उन्हें सालों लगे होंगे, क्योंकि खाना न खाने के साथ साथ उन्हें 9 दिनों तक पानी भी नहीं पीना था। सो ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो उनके लिए कितना चैलेंजिंग हुआ होगा। अगर डाइट एंड बाकी चीज़ें मेक श्योर करने के बावजूद भी आपको थकान महसूस होती है, देन मे बी आपकी बॉडी में किसी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, जैसे विटामिन B12 या आयरन की डेफिशिएंसी, लो इलेक्ट्रोलाइट्स या लो सोडियम लेवल्स, या लैक ऑफ स्लीप भी थकान का कारण हो सकती है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप अपनी अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए ओरेक्सिन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए इनमें से क्या चीज़ें करते हो। फ्रेंड्स, इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स आप जैसे स्टूडेंट्स एंड यंग अडल्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के साथ साथ उन करियर ऑप्शंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो आपके लिए ईदर अनरीचेबल हैं या अनफेमिलियर हैं। आप किसी भी फील्ड में, वेदर इट्स प्रोग्रामिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, डिज़ाइन, इवन इंजीनियरिंग फील्ड में भी इंटर्नशाला पे ट्रेनिंग ले सकते हो। आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ये हर कैटेगरी में आपको वैरायटी ऑफ क्लासेस एंड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स में आपको एक पूरा फूड ऐप खुद से बनाना होगा। प्रोग्रामिंग विद पाइथन में आपको एक गेम बनाने का टास्क दिया जाएगा। सो इनकी क्लासेस के थ्रू आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। ये कोर्सेज बिगिनर फ्रेंडली हैं, तो अगर आपको किसी फील्ड में प्रायर नॉलेज या एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी आप यहाँ अपने इंटरेस्टेड कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी जो आपके रेज्यूमे की वेटेज बढ़ाने में काम आएगी। आपको यहाँ प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है, यानी आपको सिर्फ कोर्स नहीं बल्कि जॉब के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। आज के इस कंपेरेटिव फील्ड में इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम नई चीज़ें सीखते रहें। जैसे मोबाइल फ़ोन्स या ऐप्स थोड़े थोड़े दिनों में अपडेट होते रहते हैं, वैसे हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए सो दैट वी कीप इंक्रीजिंग आवर वैल्यू एंड बिकम इररिप्लेसेबल बाय टेक्नोलॉजी और समवन एल्स। सो करो जिद आगे बढ़ने की। अगर आप अपने घर के कंफर्ट में न्यू स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स कुड बी द ईजिएस्ट वे टू डू दैट। इफ you're interested, then visit their website trainings.internshala.com. Link is in the description. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।